मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आप अपना फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं, इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 5 लाख तक का ब्याज बिना किसी गारंटी के ब्याज मुक्त मिल रहा है आपको। आप बहुत ही आसानी से इसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं अपने ही मोबाइल से। इसका फॉर्म आप अप्लाई किस प्रकार से कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में अपना फॉर्म आप किसी भी बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको बहुत ही जल्द इसका लोन मिल जाता है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना में कौन कौन व्यक्ति अपना लाभ ले सकते हैं। इसमें लाभ लेने के लिए आपकी आयु सीमा 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर आपको 5 लाख तक का उद्योग सेवा परियोजना के लिए 100% ब्याज मुक्त बिना गारंटी के ऋण मिलता है। बिना गारंटी के 100% ब्याज मुक्त जब आपको लोन मिलता है तो इससे आप किसी भी अपने रोजगार में इस लोन को इस्तेमाल करके अपना स्वयं का रोजगार चला सकते हैं। योजना में जो आपके दस्तावेज लगते हैं, आपका अगर कोई यहाँ पर कौशल दस्तावेज है, जहाँ पर आपने कोई प्रमाण पत्र या कहीं पर प्रशिक्षण किया है या कोई कंप्यूटर प्रमाण पत्र है, ITI प्रमाण पत्र है, तो यहाँ पर आपका वो लगता है। परियोजना में आपकी जो भी यहाँ पर आपने किसी चीज की ट्रेनिंग रखी है उसकी आपके पास रिपोर्ट है या आपके पास GST नंबर है या उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप इसमें से लगा सकते हैं। आपके पास आपका पैन कार्ड मैंडेटरी है, यहाँ पर पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है, और आपका आधार कार्ड यहाँ पर ग्राम प्रधान वार्ड मेंबर द्वारा निर्मित किया गया आपका यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है, क्योंकि इस योजना में सिर्फ यूपी के ही व्यक्ति यहाँ पर इसका लाभ ले सकता है। तो मुख्यमंत्री उद्यम विकास योजना युवाओं के लिए है। इसमें आप 5 लाख तक का बिना गारंटी के ऋण मुक्त ब्याज ले सकते हैं और अपने कारोबार को यहाँ पर आप शुरू कर सकते हैं। तो इस योजना का फॉर्म आप किस प्रकार से भर सकते हैं, इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, और इस वीडियो में आपको पूरी यहाँ से जानकारी दूंगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाने के बाद आप इसका फॉर्म भर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले इसका हमको यहाँ पर पंजीकरण कर लेना है। तो स्वरोजगार योजना में हम पंजीकरण करने के लिए यहाँ पर नवीन उपयोग पंजीकरण पर यहाँ पर प्रेस करने के बाद आप यहाँ से अपने फोन नंबर से इसका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो चलिए हम अपने यहाँ पर दिखा देते हैं किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पर आपका यूजर ID पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन हो जाता है। इसकी कुछ शर्तें होती हैं। इसमें 21 से 40 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, तभी आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन है, और आपकी शैक्षिक योग्य कम से कम 8वीं पास ही व्यक्ति इसमें अपना आवेदन कर सकता है। तो 5 लाख का बिना ब्याज इनके 8वीं पास होना आपका बहुत जरूरी है, इसलिए इसका आप फॉर्म भर सकते हो। तो प्रधानमंत्री द्वारा भी चलाई गई बहुत सारी ब्याज की योजनाएं हैं, लेकिन उद्यम रजिस्ट्रेशन उद्यम योजना युवाओं के लिए एक सबसे बेहतरीन योजना है। तो चलिए इसका रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आप योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना यहाँ पर प्रेस कर लेते हैं और अपना आधार नंबर डाल लेते हैं। आपके आधार कार्ड पर जो भी मोबाइल नंबर होता है उस पर एक OTP जाता है, उस OTP को यहाँ पर डालकर वैलिड कर देते हैं। ये आपकी जो भी आधार कार्ड की डिटेल होती है यहाँ पर ऑटो फिल होकर आ जाती है। इसमें अपना जो भी मेल ID वगैरह है या अपना एड्रेस है यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये जितने भी इसकी क्राइटेरिया है इसको यहाँ पर भर लेते हैं और यहाँ पर दिया गया कैप्चर कोड डालने के बाद इसको सबमिट कर देते हैं। इस प्रकार से आपका ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाता है। तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, इसका यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाता है। इस यूजर नेम पासवर्ड को आप लिख कर रख लीजिए। ये लॉगिन वाले ऑप्शन में जाकर इसका लॉगिन करके इसको ओपन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के लिए अपना जो यूजर ID हमको मिला है यहाँ पर यूजर ID डाल देते हैं, और जो पासवर्ड मिला है उस पासवर्ड को यहाँ पर हम फिल कर देते हैं। तो चलिए अपना यूजर ID यहाँ पर पासवर्ड डालकर हमने इसको फिल कर दिया है और दिया गया कैप्चर कोड यहाँ पर भरने के बाद इसको सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका एक पासवर्ड मैनुअली अपने यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। जो हमारा मैसेज में पासवर्ड आया था वो पुराना पासवर्ड डालने के बाद अपना नया पासवर्ड यहाँ पर अपने हिसाब से हम रख लेते हैं, और इसको यहाँ पर दोबारा से यूजर ID और जो नया पासवर्ड हमने बनाया है उसको डालने के बाद और कैप्चर दिया गया, कैप्चर डालने के बाद इसको लॉगिन वाले बटन पर दबाकर लॉगिन कर लेते हैं। इस प्रकार से ये हमारा मोबाइल नंबर पर एक रजिस्टर्ड नंबर पर OTP जाता है लॉगिन के लिए। यहाँ पर अपना मैसेज में हम OTP डाल देते हैं और OTP पर जाने के बाद इसको सबमिट कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पर मैं अपना OTP डाल देता हूँ और इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पर फॉर्म खुल जाता है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यहाँ पर आपका यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण डालने के लिए आ जाता है। यहाँ पर अपना नाम आप डाल सकते हैं, व्यक्तिगत विवरण,
और यहाँ पर परियोजना का विवरण, जो भी आपका यहाँ पर जिस विषय में भी आपको जो भी उद्यम आपका रोजगार है उसका यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले व्यक्तिगत विवरण अपना यहाँ पर हम डाल देते हैं। तो व्यक्तिगत विवरण में अपना नाम, अपनी आयु, यहाँ पर लिंग, जाति और जो भी आपका फादर नेम है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अपने फॉर्म को उस जो भी क्राइटेरिया है इसमें उस हिसाब से आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। अपनी क्वालिफिकेशन डाल लीजिए, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड का नंबर, विवाहित स्थिति डाल लीजिए, मैरिड या अनमैरिड। आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो ग्रामीण डाल लीजिए और शहरी क्षेत्र से आते हैं तो शहरी डाल लीजिए। अपने अनुसार आपको यहाँ पर फॉर्म को फिल कर लेना है। जो भी आपकी डिटेल होती है उसके अकॉर्डिंग उसको आप फिल कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम अपना फॉर्म जल्दी जल्दी भर लेते हैं और आपको यहाँ पर अपने हिसाब से उसको भर लेना है। तो यहाँ पर अपना हम जिला सिलेक्ट लेते हैं, ब्लॉक और ग्रामीण क्षेत्र, जो भी डाकखाने का पिन है उस पिन को डाल लेते हैं और अपना दिया गया एड्रेस यहाँ पर फिल कर लेते हैं। और यहाँ पर नीचे अपना तहसील वगैरह सब डालने के बाद इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो उसको डाल सकते हैं। आप परियोजना का विवरण यहाँ पर डाल लेते हैं। यहाँ पर इस प्रेस करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लीजिए, यहाँ पर इसको ओके कर दीजिए। यहाँ पर आपका सिविल स्कोर होता है वो यहाँ पर एक्टिवेट होता है। इसमें उत्थान या सेवा, अगर आप किसी नौकरी करते हैं या खुद का रोजगार है तो यहाँ उस हिसाब से आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से आप पूरे फॉर्म को यहाँ पर आप फिल करने के बाद अपने नज़दीकी जो भी बैंक होती है जहाँ जिसमें अपना अकाउंट नंबर डाल देते हैं उस बैंक में इस फॉर्म को जमा कर लीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर अप्रूवल आ जाता है और इस प्रकार से आप इस लोन के पात्र हो जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।